सभी को डबो जोहार। वेस्ट बंगाल कोल ट्राइब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दिनांक 10 अप्रैल 2025 अखिल असम कोल समाज केंद्रीय समिति का 26वां केंद्रीय स्थापना दिवस एवं 5वां वार्षिक केंद्रीय अधिवेशन आज असम के शिवसागर जिला में उत्साह एवं उमंग के साथ मनाया गया। इस विशेष दिन के उपलक्ष्य में एक सुंदर सांस्कृतिक जुलूस का आयोजन किया जाता है, जिसमें विभिन्न समुदायों के लोग उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। स्थापना दिवस के मुख्य समारोह में समिति के प्रतिनिधि भुवनेश्वर कोल ने कोल जाति के समृद्ध इतिहास और उनकी भाषा के महत्व पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि कोल समुदाय असम का मूल निवासी है और इसकी लंबी परंपरा है। असम की संस्कृति और सामाजिक जीवन में इस राष्ट्र का योगदान निर्विवाद है। भुवनेश्वर कोल ने अपने भाषण में कोल भाषा के ऐतिहासिक महत्व और वर्तमान संदर्भ में इसके महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भाषा किसी राष्ट्र की आत्म पहचान और संस्कृति की वाहक होती है। कोल भाषा को संरक्षित और बढ़ावा देना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने इस भाषा की विरासत और साहित्यिक कृतियों पर प्रकाश डाला तथा नई पीढ़ी से अपनी मातृभाषा का सम्मान करने का आग्रह किया। उन्होंने आगे कहा कि कोल राष्ट्र की इतिहास, संस्कृति, भाषा को उचित रूप से संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए सभी को सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सरकार का सहयोग और संरक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में अन्य वक्ताओं ने भी विभिन्न जातीय समूहों की परंपराओं और संस्कृति को संरक्षित रखने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि असम की अनेक जातियां और संस्कृतियों का मेल इस स्थान की खूबसूरती है और हर समुदाय को इस परंपरा को जीवित रखने के लिए आगे आना चाहिए। सांस्कृतिक जुलूस में विभिन्न लोक नृत्य और गीत प्रस्तुत किए जाते हैं जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। इस जुलूस विभिन्न समुदाय के बीच एकता और सद्भाव का संदेश देता है। अखिल असम सर्व समाज केंद्रीय समिति का यह स्थापना दिवस समारोह महज एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि हमारे इतिहास और परंपराओं को याद रखने और उन्हें भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस तरह के आयोजन विभिन्न जातियों समूहों को एक साथ लाने और सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मंच रे गुरु गान को गणमान्य महाशय को और सगिन दिसोम को आवरेन मानतान पेड़ा को इंग हते बनी झारखंडी जोहार। आप सभी भाई बहनों को पुनः मेरा डबो जोहार, झारखंडी जोहार। और मंचासीन सभी अतिथिगणों को भी हमारा झारखंडी जोहार। क्योंकि नाम लगा लेंगे तो काफी समय हो जाएगा, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आप सभी को आभार प्रकट करते हुए कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन समय बहुत कम है, तो इन कम समय में ही मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को झारखंड की और साथ साथ में इस भारत की कोल जनजाति, कोल आदिवासी के विषय में कुछ बता पाऊं जो हमारे शोध में आई है। और भारत के साथ साथ में जो ब्रिटिश कालीन जो लेखक रहे थे, जो रिसर्चर रहे थे, जिन्होंने शोध किया था कोल आदिवासी के विषय में या भारत के आदिवासी के विषय में, तो मैं चाहूंगा जरा सा जो थोड़े दूर दूर में बैठे हुए हैं, इधर उधर बातें कर रहे हैं, तो कृपया मंच के सामने आ जाएं तो थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि हम लोग भी काफी दूर से आए, कुछ बताना चाहते हैं। तो
कृपया आपसे अनुरोध है, मेरा पर्सनली अनुरोध है कि आप लोग मंच के सामने जो चेयर खाली है वहां बैठ जाएं प्लीज। क्योंकि आज आप यहाँ आए हैं तो कुछ लेने आए हैं या कुछ देने आए हैं? এটি বিশেষ ঘোষণা অসম কল সমাজৰ প্ৰত্যেক জিলাৰ পৰা অহা কল কুটুম ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছো উদযাপন সমিতিৰ পৰা আমাৰ অতিথিয়ে ভাষণ দি আছে কিন্তু মঞ্চখন খালী হৈ আছে। মই দুখ প্ৰকাশ কৰিছো উদযাপন সমিতিৰ তৰফৰ পৰা সকলোকে অনুৰোধ জনাইছো যাতে মঞ্চত উপস্থিত হয় আৰু আমাৰ আমন্ত্ৰিত অতিথি ঝাৰখণ্ডৰ পৰা অহা বক্তব্যটো শুনে যেন। ধন্যবাদ। शुक्रिया मंच संचालक महोदय जी। तो साथियों और हमारी माताएं और बहनें, आप लोगों को हिंदी समझ में आती है? तो पक्का हिंदी समझ में आ रही है ना? चलिए शुक्रिया। तो आज हम पोल के विषय में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने बात को शुरुआत करने से पहले, आरंभ करने से पहले हमने कुछ लाइनें बोली थी, शायद समझ में आई होगी आप लोग को? नहीं समझ में आई? ये क्या था? हमने कुछ तो कहा ना, कुछ तो जरूर लाइनें बोली होंगी हमने। ये आपकी भाषा थी जो आप नहीं समझ पा रहे हैं। ये आपकी मूल भाषा थी, ये आपकी ओरिजिनल लैंग्वेज थी जो आप भूल चुके हैं। तो किसी भी आदिवासी या किसी भी समुदाय में हैं आप, तो उसकी अपनी मदर लैंग्वेज होती है, यानी मातृभाषा होती है, जिसको अपनी मातृभाषा बोलते हैं। तो जिस भी समुदाय की अपनी मातृभाषा अगर खत्म हो गई या समाप्त हो गई, तो समझिए वह समाज व समुदाय ही खत्म हो जाता है। तो हमारा पहला आइडेंटिटी अगर किसी का है या पहला किसी का अगर परिचय है तो वह उसकी भाषा होती है। जब आप हमारे झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल में जाएंगे ना, अगर गांव में आप घूमेंगे तो महिलाएं और साथ साथ जो छोटे बच्चे हैं, जो 3 साल के बच्चे हैं, अपनी कोल भाषा में बात करते हैं। तो हमारा पहला आइडेंटिटी क्या हो गया? भाषा हो गया। तो हम अपने आप को कोल कहते हैं, है ना? वो सामने एक बहुत अच्छा, मुझे क्योंकि हम भी लेखक हैं, हम भी कवि हैं, तो बहुत सारी चीज को हम भी एब्जॉर्ब करते हैं। वो सामने लिखा हुआ था आई लव यू कोल समाज, है ना? वही लिखा हुआ है ना इंग्लिश में, और थोड़ा आपका असमिया या असमिया में लिखा हुआ है ना? सही हो ना? आई लव यू कोल समाज ही लिखा हुआ है ना? मैं मतलब कोल समाज को बहुत प्यार करता हूँ, यही ना? ये बहुत मानता हूँ, बहुत सम्मान देता हूँ। गर्व से कहते हैं कि हम कोल हैं। आप गर्व से कहते हैं कोल हैं? कोल हैं? हम गर्व से कहते हैं कोल हैं। लेकिन हम किस प्रकार के कोल हैं, कैसे कोल हैं, उसकी क्या पहचान है, ये तो जानना जरूरी है ना? मुझे अच्छा लगा वो चीज, जिसने भी थिंकिंग या जो सोचा है वो बहुत अच्छा बेहतर लगा। बट हम गर्व करते हैं कि कोल पर, लेकिन हमारे पास गर्व किस अर्थ पर करें और किस चीज पर हम गर्व करें? अगर आसाम का कोल आदिवासी के पास उसकी भाषा नहीं है तो वो किस पर गर्व करता है? अपनी संस्कृति पर, अपनी परंपरा पर, अपनी धर्म पर, किस पर आप गर्व करते हैं? क्योंकि कोल की पहली पहचान अगर आती है तो उसकी भाषा आती है। तो आपको भाषा अगर भूल गए हैं तो ये जानने की जरूरत है ना, ये सीखने की जरूरत है। आपको सीखना होगा। वो आपकी मदर भाषा है, मां की भाषा है, उसे भूलना नहीं। ये आपकी पहली पहचान हुई। दूसरा, मैं अपने विषय से थोड़ा हटता हूं। आप लोगों को
आसाम में शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में लिस्टेड नहीं किया गया कोल को, या बाकी और भी जो पहचान दी है। इतिहासकारों ने तो लिखा है, लेकिन किन इतिहासकारों ने लिखा है? जब तक कोल आदिवासी, कोल के लेखक जब तक उस इतिहास को पढ़कर खुद से नहीं लिखेंगे, खुद से एनालिसिस करके नहीं लिखेंगे, वो इतिहास सटीक नहीं माना जाएगा। क्योंकि मैं भी लेखक हूं, मैं भी इतिहासकार हूं, मैंने समझा है, मैंने पढ़ा है, मैंने देखा भी है कि किस प्रकार आपको डिवाइडेशन, जिसको बोलते हैं बांटो और राज करो का रूल फॉलो हुआ है, आपके इतिहास के साथ भी, आपकी संस्कृति के साथ भी, आपकी परंपरा के साथ भी, आपकी सभ्यता के साथ भी। आप कोल का अर्थ जानेंगे ना तो आपको आश्चर्य नहीं, गर्व तो होगा ही। लेकिन कहां से होगा? कोल जो शब्द आया है कहां से आया होगा? भाषा से ही तो आई होगी ना, जब हमारे पूर्वज लोगों ने बोला होगा। इतिहासकार लिखते हैं कि ये किसी के द्वारा दिया गया शब्द है, या अंग्रेजों द्वारा या दूसरे के द्वारा कहा जाता है, ये गाली शब्द है। अब मैं गूगल पे तो भरोसा नहीं करता हूं, बट कोई भी बच्चा या पढ़ा लिखा बच्चा आजकल गूगल बाबा से ज्यादा पूछता है, तो गूगल बाबा से पूछेंगे ना कि कोल शब्द का अर्थ क्या होगा, तो क्या कहते हैं? मैं तो उस पर चैलेंज भी कर रहा हूं, उस पर रिपोर्ट करूंगा मैं। आप लिखें कि कोल शब्द का अर्थ क्या होता है। देखिए बताएगा कि पहला नंबर बताएगा कि कोल एक प्रकार का जंगली जाति है, दूसरा बताएगा वो सुअर है। तो क्या आप सुअर हैं क्या? सोच के देखिए, आप सुअर हैं क्या? समझने की चीज है। लेकिन इसी को मैं अगर अपनी भाषा में कहूं तो कोलार एक शब्द है, और कोलार का अर्थ होता है पृथ्वी। और उसका जब विश्लेषण करेंगे ना तो उसका अर्थ होता है जिस स्थान पर कोल रहता है उसी को कोलार भी कहा जाता है। इसलिए मध्य प्रदेश में बहुत सारे गांव का नाम कोलान भी है, देखिएगा, कहा जाता है। जिस एरिया में कोल लोग रहते हैं वो कोलान कहा जाता है। अभी उन्होंने कहा है कोल्हान, और उसका अच्छे से जानेंगे तो वो होता है कोल्होन। होन का मतलब बच्चा, उसी नाम से कोल्हान भी पड़ा है। कोल्हान केवल वो अभी तो छोटा क्षेत्र बना दिया ना, कोल्हान एक टुकड़ा बना दिया। आपका आसाम भी आ जाता था, उसमें बंगाल तो बंगाल से ही तो हल्का आसाम वगैरह सब बना हुआ है ना, तो उसमें आपका मध्य प्रदेश भी, आसाम भी, छत्तीसगढ़, ये सारे आ जाते थे। उस समय का कोल्हान छोटा नहीं था, उसमें कोल्हान बहुत बड़ा था। अब रह गई बात कि कोल जो है, कोल से कई छोटे छोटे टुकड़े कबीले बढ़ गए। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मेरे पास रेफरेंस है, बहुत सारे पुस्तकों का मैं भी जिक्र दे सकता हूं, बट यहाँ संभव अभी नहीं है क्योंकि इसके लिए अलग चाहिए। सब जगह संभव नहीं, एक तरह का सभा है, सम्मेलन है, तो संक्षेप में बता रहा हूं आप लोगों को। कोल से संथाल भी निकले हैं, मुंडा भी निकले हैं, खड़िया भी निकले हैं, बिरहौर भी निकले हैं, बिरजिया भी निकले हैं। मेरे पास एविडेंस है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। संक्षेप में कहूं तो अभी जेएनयू के सबसे बड़े प्रोफेसर वीर भारत तलवार जो भी रिटायर हो चुके हैं, उनकी कई पुस्तकों में ये सब सारा चीज का जिक्र भी है। और अभी ने जिससे उन्होंने द कोल ट्राइब ऑफ सेंट्रल इंडिया को उन्होंने जिक्र किया। एस.सी. रॉय का बुक जो है द मुंडाज एंड देयर कंट्री, उसका पहला शीर्षक ही, मैंने पहला चैप्टर ही लिखा हुआ है द कोल ट्राइब, द ओरिजिनल ऑफ कोल ट्राइब, पहला हेडिंग ही लिखा हुआ है। माने कोल जो है वो मूल आदिवासी है, मूल ट्राइब है, पहला ही जिक्र है उसमें, और उसके इंक्लूडिंग में सारी ट्राइब की लैंग्वेज भी आ जाती है। हम लोग जो भाषा बोलते हैं ना, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम लोग की जो भाषा है उसको ग्रुपिंग किया गया है, जिसका नाम है एस्ट्रो एसेटिक लैंग्वेज। इस एस्ट्रो एसेटिक लैंग्वेज के अंदर में आपका संथाली भाषा भी आ जाती है, मुंडारी भी आ जाती है, हो भी आ जाती है, भूमिज भी आ जाती है। अगर कोई भूमिज है, अगर अपनी भाषा बोलते होंगे तो मैंने जो पहली बात कही वो सब समझ जाएंगे। यानी संथाली, भूमिज, वीर, बिरहौर, ये सबकी भाषा जो है ना लगभग 70 to 90% उनकी लैंग्वेज मैच कर जाती है।
क्योंकि इन सबको एक प्रजाति दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो इसको प्रोटोस्ट्रेट ग्रुप में भी रखा गया है। जो पढ़े लिखे लड़के हैं, जो इतिहास की थोड़ा पढ़ते हैं, या वो मोबाइल वगैरह चल आपका है, तो ये सब चीजें आप सर्च करके देख सकते हैं। आज तो मोबाइल का जमाना, बहुत कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। केवल रील्स और फोटो और ये सब तो है ही, साथ में अपने इतिहास के बारे में भी बहुत सारे मोबाइल में मिल जाता है, यूट्यूब वगैरह में मिल जाता है। सब चीजें आपको आज के डेट में मिल जाएगी, बहुत सारी चीजें मिल जाती है। हम लोगों जब ने काम चालू किया था उसमें काफी असुविधा हम लोगों को होती थी कोल के विषय में। ये मेरा आसाम में दूसरा विजिट है, अभी मैं रिसर्च में ही हूँ। 4 तारीख आपका आसाम में आया हूँ, तिनसुकिया की ओर मैंने काम कर रहा था। आप लोगों की भाषा, संस्कृति, देवी देवता किस प्रकार है, इसका मैं रिसर्च ऐसे पहले भी कर चुका हूँ, बट मेरा है ग्राउंड रिपोर्ट के हिसाब से मैं काम करता हूँ। जमीनी हकीकत सामने लाने का प्रयास करता हूँ, फिर अपने से एनालिसिस करता हूँ। अभी उन्होंने कहा कि हम लोग अफ्रीका से आए, मैंने इस पर हम लोगों ने डिकॉड किया है। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से हमको माइग्रेट बताता है, जैसे आपको झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश से आप लोग को माइग्रेट बताता है इधर। आपको इसीलिए कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है ना आप लोगों को। मूल बात यही है, आप मानिए ना मानिए, मूल बात है आपको माइग्रेट बता रहा जा रहा है, क्योंकि मार्केट पीपुल्स हैं आप लोग। यहाँ के जो बोडो और खासी हैं वो यहाँ के मूल जनजाति माने जा रहे हैं। जब देश आजाद भी नहीं हुआ था उससे पहले आप यहाँ के थे। और मेरी गणना में ये भी आई है कि माइग्रेट कुछ लोग हुए हैं जो अंग्रेजों ने लाया है यहाँ पर काम करने से। उससे पहले भी आदिवासी, यहाँ कोल आदिवासी, संथाल आदिवासी जो भी है, वो पहले भी यहाँ के मूल रह चुके हैं, पहले भी यहाँ के मूल रह चुके हैं। लेकिन आपको इन सब चीजों की इतिहास के पन्नों से, बोला ना मैं, लिपा पोती करके आप लोग को आपकी संस्कृति परंपरा को लेकर के आपको समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। और आदिवासी अभी इस भारत में टारगेट पर लिया हुआ है आदिवासियों को, उसकी जल जंगल जमीन को समाप्त करना। ये पूंजीपतियों का एक माध्यम बन चुका है। वो आप ही की बनाई हुई गवर्नमेंट, आप ही की बनाई हुई सरकार से वो आपकी जल जमीन को हथियाना चाहता है और वहां की खनिज संपदा को लूट कर वो अमीर बनकर आप ही पर वो हथियार प्रहार करता है। तो सजग हो जाइए और बट के नहीं रहना है। चाहे वो संथाल हो, मुंडा हो, खड़िया हो, बिरहोर हो, सभी आप एक ही परिवार के, एक ही माँ बाप के सारे वंशज हैं, इसको समझना है। लोग बांटना चाहेगा, बटिए नहीं। हम सब एक भाई हैं, नाम अलग अलग हो सकता है लेकिन हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। ये साइंस भी बताता है, डीएनए भी बताता है, क्योंकि अब जब डीएनए का भी रिसर्च हो चुका है, क्योंकि हमारा जो डीएनए है M9502A है, जो ये बताता है कि ना संथाल हो, ना मुंडा हो, ना खड़िया हो, ना बिरहोर, ना हो बिरजिया हो, आप एक ही हो, आप एक ही परिवार के हो। बिल्कुल हम संथाल बोलने पर गर्व करें, कोई दिक्कत नहीं। हम संथाली बोले कोई दिक्कत नहीं, मुंडारी बोले कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब बात हमारी अपनी परिवार की आ जाएगी तो हमें लड़ना चाहिए, हमें एकजुट हो जाना होगा। और आसाम में जो आपको एसटी का दर्जा नहीं मिला है तो सभी एक साथ मिलकर के लड़िए। और मैं प्रदीप नाथ जी से भी मिला हुआ था, जो सिलचर में प्रोग्राम था। बहुत जुझारू नेता रहे, मैं उनको नमन करता हूं कि काफी संघर्ष किया उन्होंने। और उन्होंने एक बार मुझे बुलाया था कि दोबारा प्रोग्राम होगा सर तो आपको मैं जरूर आमंत्रित करूंगा। दोबारा आया तो मुलाकात नहीं हो पाई। मैं सोचा भी था मैं मुलाकात करूंगा उनसे, ये मुझे दुख है। बहुत अच्छे नेता रहे आपके आदिवासी समाज के, काफी जुझारू नेता रहे। तो ऐसे नेताओं की और ऐसे समाजसेवी की जरूरत है। बहुत सारी चीजें हैं और हमारे गणमान्य वक्ता भी हैं, मूल्यवान चीजें आप लोगों को बताएंगे विस्तार से, समझिए बैठ करके। और हम लोग आपके आसाम में जो आपकी भाषा के साथ साथ हम आपकी कल्चर संस्कृति पर बात चर्चा करते रहेंगे। जो अध्ययन केंद्र ओपन होने के बाद आपकी सभी चीजों पर आपको हम जो चीज नहीं जानते हैं या जो चीज के बारे में आप नहीं समझते हैं, सारी बिंदुवार आपको बताएंगे कि आप कैसा कोल हैं, कैसे आदिवासी हैं। तो धन्यवाद, जोहार, डोबो जोहार।